हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, यानी वाटर जो इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। वाटर का मतलब है इमोशंस, और वाटर की डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ से वाटर जो एलिमेंट है वो फ्लो करता हुआ आगे बढ़ता है और ईस्ट में जाकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एयर में। और एयर में जब ट्रांसफॉर्म होता है ये वाटर, उस स्थान को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो क्लैरिटी की है, वहाँ अगर तीसरा कोई एलिमेंट अगर आ जाता है तो वो उस डायरेक्शन को ब्लॉक कर देता है। अर्थ अगर आ गई तो इस नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक करेगा, फायर अगर आ गई है तो उसको ब्लॉक करेगा। वहाँ पर अगर आपने जो फायर से रिलेटेड आइटम्स भी अगर रख दिए हैं तो आप कभी भी लाइफ में क्लियर नहीं होंगे। लाइफ में क्लियर होने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को करेक्ट करना होगा। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका करेक्ट है, बैलेंस्ड है, तो आपको लाइफ में क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको करना क्या है, आपका लाइफ गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, ये सब नॉर्थ ईस्ट देता है। वहाँ अगर दूसरा तीसरा कोई भी एलिमेंट अगर आ गया है तो वो इस डायरेक्शन को इम्बैलेंस कर देता है। अब हम इमोशंस या वाटर एलिमेंट को किस प्रकार से देख सकते हैं। वाटर एलिमेंट वाले हमेशा इमोशंस वाले होते हैं, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं, क्योंकि वाटर का मतलब है इमोशंस। और ये वाटर एलिमेंट वाले प्रेम अगर करते हैं किसी से तो दिल की गहराई से करते हैं, यानी डीपली जो प्रेम है वो वाटर एलिमेंट वालों का देखा गया है। और उसके लिए अगर वाटर एलिमेंट वाला ही अगर व्यक्ति उनके साथ में जीवन साथी के रूप में जुड़ जाता है तो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। वो एक दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और वाटर एलिमेंट वालों को हमने देखा है वो समाज से किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और समाज का विरोध भी करते देखे गए हैं। फायर एलिमेंट वाले व्यक्ति, फायर एलिमेंट वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से छिपे हुए होते हैं। उनकी जो एक्टिविटी है वो छिपी हुई होती है, क्योंकि फायर हमेशा छिपी हुई होती है, उसको बाहर आने के लिए कोई न कोई माध्यम जरूरी होता है। तो फायर वाले जो व्यक्ति हैं वो छिपे हुए होते हैं, उनकी प्रतिभा छिपी हुई होती है। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फायर वाले एक जगह टिककर काम नहीं करते। उनको अगर एक काम दे दिया जाता है तो वो एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्गेनाइज जरूर होते हैं लेकिन ये टिक नहीं पाते हैं एक जगह। एयर एलिमेंट वाले व्यक्तियों की जहाँ तक है, ये हमेशा एक स्थान पर ये भी नहीं टिकते। इनको भी किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है और ये अपना जो कार्य है दूसरे की हेल्प से करते हैं, लेकिन क्रेडिट ये स्वयं लेते हैं। अगर इनका एयर इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो क्या होता है, ये चीखते चिल्लाते हैं, झगड़ा भी करते हैं। तो एयर वालों को अगर काम अगर दे भी दिया जाता है तो वो अपना काम दूसरों से ही करवाएंगे। इसके अतिरिक्त हम अर्थ एलिमेंट वालों को देखते हैं तो अर्थ एलिमेंट वाले जो व्यक्ति हैं वो हमेशा धैर्य वाले होते हैं, गंभीर होते हैं। और इनको अगर कोई काम दिया जाए तो लंबा काम देना चाहिए जिसमें इनको ज़्यादा समय लगे, क्योंकि ये हमेशा किसी भी काम को धैर्य के साथ में गंभीरता से करते हैं। तो इनको जल्दबाजी वाला काम नहीं देना चाहिए, ये हमेशा धैर्य से, और जो लंबा कार्य है जिसमें ज़्यादा समय लगता है उस कार्य को ये करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कौन? अर्थ एलिमेंट वाले व्यक्ति। स्पेस एलिमेंट वाले जो व्यक्ति हैं वो हमेशा काम को प्लानिंग से करते हैं। पहले प्लान करते हैं किसी भी कार्य का, जब प्लानिंग इनकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में ही ये अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बिना प्लानिंग के ये काम नहीं करते। तो आप देख लीजिए कि स्पेस एलिमेंट वाला जो व्यक्ति है उसको हमेशा आपके बिजनेस में प्लानिंग का काम दे देना चाहिए। ये प्लानिंग करके ही उस काम को करते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वाटर एलिमेंट है वो अवसर प्रदान करता है, एयर एलिमेंट जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है, और फायर वाले हमेशा जल्दी करते हैं, जल्दी काम निपटाना चाहते हैं। उनको देर तक कोई काम करना पसंद नहीं आता और वे एक काम को छोड़कर दूसरा काम पकड़ लेते हैं, यानी एक काम उनका फिनिश नहीं हुआ
और उन्होंने दूसरा काम पकड़ लिया। तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन काम धैर्य के साथ में कर रहा है, कौन प्लानिंग के साथ काम कर रहा है और कौन गंभीरता से काम कर रहा है और किसने काम जल्दी छोड़ दिया है। तो बिजनेस में भी आप इस प्रकार से व्यक्तियों को देखकर उनको काम दे सकते हैं। तो आपने ये देखा कि कौन सा व्यक्तित्व किस प्रकार का काम करने के लायक है, यानी उसका एलिमेंट क्या है और वो कौन सा काम कर सकता है।